जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 के लिए सेट 5 करने वाले हैं, जो कि सभी ट्रेड के लिए, चाहे वो आपका एसके हो, कुक हो, मसालची हो, वाशरमैन हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और पार्ट 2 के लिए आपको 6 सेट एसके का और 5 सेट आपको कुक का प्रोवाइड करा दिया गया है। आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग करने वाले हैं सेट 5 का। तो इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न देखने को मिलेंगे और अंत में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, मुझे इंतजार रहता है आप लोगों के जवाब का, तो जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो कि रीजनिंग से दिया गया है कि एक आदमी जो है वह अपने कुत्ते को शाम को घर से बाहर ले जाता है। उसका घर जो है पूर्व की ओर मुंह करके है और वह 200 मीटर पश्चिम चलता है, फिर 500 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। घर पहुंचने के लिए उन्हें किस दिशा की ओर चलना है ये आपको बताना है। ठीक है। A master takes his dog out of his house each evening. His house faces east. They walk 200 meter west, then 500 meters south. Which direction should they walk to reach home? तो चलिए कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो पहले आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। किसके द्वारा? तो इसके द्वारा। ठीक है, ये रहा आपका डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ जो कि उत्तर, ठीक है, साउथ जो कि दक्षिण, और ये आपका ईस्ट जो कि पूर्व, ठीक है, और ये आपका वेस्ट जो कि पश्चिम। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब क्या कहता है कि वो जो स्वामी हैं उनका घर जो है वह पूर्व की दिशा की ओर है, लेकिन वह घर से क्या करते हैं कि पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं और 200 मीटर जाते हैं। यदि वो पश्चिम दिशा की ओर चले, चलिए थोड़ा सा पेन में चेंज कर लूं, हाँ, उन्होंने क्या किया, यहां से पश्चिम दिशा की ओर चले, ठीक है, 200 मीटर वेस्ट हो गए। फिर वहां जाने के बाद क्या करते हैं स्वामी कि वो दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। तो चलिए दक्षिण की ओर इन्हें मुड़ा दीजिए और 500 मीटर चलते हैं। तो वेरी गुड, 500 मीटर। अब देखिए स्वामी कहाँ है, यहाँ पर है। अब प्रश्न में आपसे पूछता है कि घर पहुंचने के लिए उन्हें किस दिशा की ओर चलना चाहिए। देखिए वो अभी किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, और उनको जाना किधर है, ईस्ट की ओर जाना है ना। तो यदि वो इस डायरेक्शन में जाते हैं तभी तो वो घर पहुंच पाएंगे। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, देखिए ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ एवं ईस्ट का, ठीक है, उत्तर एवं पूर्व का। तो उत्तर पूर्व ढूंढिए, यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न दिया गया है, इफ द साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, एंड इफ इट इज सिमिलर देन व्हाट विल बी द वेस्ट बी कॉल्ड। ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, वेरी गुड। उसके बाद कहता है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, वेरी गुड। तो फिर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, सिंपली है, डायग्राम पहले हम लोग बना लेते हैं। ये रहा आपका डायग्राम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये डायग्राम बना लिया। और डायग्राम के अनुसार आपको कहता है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ठीक है, दक्षिण और पूर्व, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये आपका हो जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उत्तर, ठीक है, नॉर्थ कहा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका उल्टा भाग क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा भाग हो गया और ये कहलाएगा साउथ, अर्थात नॉर्थ वेस्ट जो है वह साउथ कहला गया। अब ठीक है, अब देखिए फिर कहता है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पूर्व, ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, पूर्व हो गया, ठीक है। अब प्रश्न में आपसे कह रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम तो ये हमारा वेस्ट यहाँ पर है, और ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये आपका साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में पड़ रहा है ना वेस्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका साउथ ईस्ट कह लीजिए या फिर ईस्ट साउथ कह लीजिए। ढूंढिए उत्तर में क्या दिया गया है, तो उत्तर में आपको साउथ ईस्ट दिया गया है डी में, ठीक है, साउथ ईस्ट। देखिए तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न आपका दिया गया है, एज ड्रामा इज रिलेटेड टू डायरेक्टर सिमिलरली टू whom is the मैगनीज रिलेटेड। ठीक है, मैगनीज किससे संबंधित है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, जिस प्रकार नाटक का संबंध जो है वह निर्देशक से है, उसी प्रकार पत्रिका का संबंध किससे होगा। देखिए नाटक को निर्देशित करता है कौन,
निर्देशक, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पत्रिका में क्या लिखा जाएगा, क्या पब्लिश करना है, इस पे विचार विमर्श कौन करता है, तो एडिटर करता है, संपादक करता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर डी हो जाएगा, एडिटर। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, संबंध ढूंढना पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए और जल्दी से इसका उत्तर कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न में से लुप्त पद ज्ञात करें, फाइंड द मिसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है MOQSUWYAC, ठीक है, ये दिया गया है, नेक्स्ट टर्म आपको गायब करना है। तो कैसे रेट कर रहे हैं, पहले तो ये हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, देखिए MOQ, अगला आपका दिया हुआ है SUW, फिर YAC। चलिए एक का रिलेशनशिप निकालते हैं। M आता है 13वें स्थान पे, ठीक है, A से Z चलते हैं तो 13वें स्थान पे आपका M आता है, और S जो है वह 19वें स्थान पे आता है। कितने का डिफरेंस हो गया, +6 का। ठीक है, ठीक इसी प्रकार Y जो है 25th पोजीशन पे आता है, तो यहाँ भी आपको +6 का डिफरेंस हो गया। तो अगला टर्म जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, +6 का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, और 25 + 6 31, तो 31 तो होगा नहीं, क्या होगा 31 - 26। ठीक है, क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा ना। तो यदि हम सीरियली चलते हैं तो 5th स्थान पे कौन आता है, E आता है, अर्थात Y + 6 पोजीशन इट गिव्स E। ठीक है, E आ गया। ठीक इसी प्रकार O और U में देखिए कितने का डिफरेंस है, 6 पोजीशन का, U से A में 6 पोजीशन का, तो A से 6 पोजीशन ले चलिए, क्या आता है आपका, ये आपका आता है G आता है। ठीक है, आप चलिए सिमिलर अगला भी देखिए, Q से W +6 पोजीशन का अंतर, W से C +6 पोजीशन का अंतर, तो C से +6 कर दीजिए, क्या आएगा आपका I निकल कर चला आया। तो क्या बना यहाँ पर E, G एंड I, तो E, G, I आपके A में दिया गया है, तो फोर्थ का ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हमसे कांटेक्ट करना हो तो अब आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे, ये सिमिलर है व्हाट्सएप जैसा, नंबर सेम है 7979946092। ठीक है, तो अब हम लोग टेलीग्राम पे मिलेंगे, वहीं पे सारी बातचीत होगी, जो भी दिक्कतें आती है आपको आप हमें वहां बता सकेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। आपका 5वां प्रश्न दिया गया है, जस्ट एज रिदम इज रिलेटेड टू म्यूजिक सिमिलरली डिजाइन इज रिलेटेड टू, जिस प्रकार लय का संबंध जो है ना संगीत से होता है, तो ठीक उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे होगा। देखिए जब हम लोग अपने घर बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, या कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य करवाते हैं, तो सर्वप्रथम इंजीनियर द्वारा क्या करते हैं, डिजाइन तैयार करवाते हैं। ठीक है, ढूंढिए कहां दिया गया, भवन आपके डी में दे दिया गया है ना, तो डिजाइन का संबंध किससे हो जाएगा, भवन से हो जाएगा। ओके, तो 5 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको संबंध ढूंढना है, और प्रश्न सिमिलर ऐसे ही पूछे जाएंगे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि आप देख लेना अभी CISF ट्रेडमेंट का एग्जामिनेशन हुआ है 2021 वाला मार्च में, पेपर देख लो सिमिलर है। ठीक है, तो आपको यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि यदि आप 80+ लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, आपको प्रश्न एवं उत्तर चित्र दिया रहेगा, नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं, और इससे आपके 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे दिया गया है कि एक सर्कल है, उसके पास 2 छोटे छोटे सर्कल हैं, लेकिन अगले में क्या हुआ कि एक पूर्ण सर्कल कर दिया गया, उसके अंदर 3 आ गए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 4 हैं, और ये हाफ सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पूरा सर्कल हो गया। यहाँ पर पहले 2 था, 2 3 हो गए। अब बाहर में कितने हैं, 4 हैं, तो अंदर 5 हो जाएंगे, 5 कर लेते हैं। तो 5 वाले ढूंढिए, आपके डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 7वां आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति है, इसमें एक संबंध है। यहाँ पर क्या है, एक सर्कल, एक चतुर्भुज, और उसको क्या किया गया है, रंगीन किया गया है लाइन से। अब आगे क्या किया गया कि उस सर्कल को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, और उसको हाफ करके लाइंस तो दिए गए हैं, लेकिन जो चतुर्भुज था उसको बाहर कर दिया गया। अब आगे क्या संबंध बनेगा, आगे तो आपको 2 ही चीज दिया गया है, कंफ्यूजन है ना। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो चतुर्भुज है उसको हाफ हाफ कर देंगे, एक चतुर्भुज नीचे आ गया, एक चतुर्भुज आपका हाफ वाला बाहर आ गया, 2 चीज तो आपका आ गया। और तीसरा क्या था, तीसरा लाइनिंग वाला होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें भी लाइनिंग है, इसमें भी लाइनिंग है, अर्थात लाइनिंग चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए लाइनिंग कर लेते हैं,
तो ये रहा आपका लाइनिंग। और ऐसी आकृति कहाँ है? तो ये आपके सी में है। उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां आपको दिया गया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन फिगर। चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। ठीक है, लास्ट टाइम जो है बहुत ही भयानक वाला पिक्चर था, फिर भी मैंने उसको बता दिया था कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। आज फिर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप काउंट करते हो ना, देखिए यदि एक ट्रायंगल है और उसमें एक मीडियन है तो कुल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 1 2, 1 + 2 = 3। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है और प्रश्न आपका सॉल्व। यदि आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूटिलाइज करते हो तो देखो 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे? 4 × 3 = 12। 12 आपके ये हो गए। अब फिर देख लो ये वाला, इसमें देखो 1 3 हो गए, फिर इसमें देखो ये 2 3 4, कुल 4 निकल के आ गए। तो फिर 4 × 3 = 12। ठीक है, आपका ये भी सॉल्व हो गया और ये वाला पोर्शन भी अब सॉल्व हो चुका है। ठीक है, देखिए ये वाला पोर्शन भी सॉल्व हो चुका है, हमने इन सबको कंसीडर कर दिया। अब आपका क्या बचा? अब बचा आपका, मैं पहले कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, उसके बाद बताता हूं क्या बचा। ये रहा आपका। अब बचा आपका ये पोर्शन, ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ठीक है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, ये बच रहा है। कुल कितने ट्रायंगल हैं बाहर? 4 ट्रायंगल हैं। इन सबको ऐड कर दो, कुल कितने हो गए? 24 + 4 = 28। अर्थात कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे? 28 ट्रायंगल बनेंगे। देख लिया कितनी आसानी से सॉल्व हो गया बिना काउंट किए। ठीक है, आप याद रखना यदि ऐसे ट्रायंगल होते हैं तो इनमें कुल 3 त्रिभुज बनते हैं, अर्थात इसमें 3 बने। ठीक है, ये लीजिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ब्लैक लेते हैं। इसमें 3 बन गए, ठीक है, इसमें 3 बन गए थे, उसके बाद देख लीजिए इसमें 3 बन गए थे, फिर इसमें 3 बन गए थे। ठीक इसी प्रकार सारा समीशन कर दिया और उत्तर आपका आ गया 28। ठीक है, तो 8 का उत्तर क्या हो गया? बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 9 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न का कूट भाषा पर आधारित जिसमें कि फॉर्मेशन को ZXTJOBS लिखा जाता है और RACIAL को XJNBJQ लिखा जाता है, उस कूट भाषा में रेशनल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है और ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। यदि आप रिलेशन ढूंढना शुरू करोगे तो आप फंस जाओगे। यहाँ पर रिलेशन नहीं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए F के बदले Z है, O के बदले S है। ठीक है, ये प्रश्न कैसे पहचानेंगे कि इसमें से आया है? तो आपको पहले ये देख लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है RATIONAL, क्या ये सारे लेटर इसमें और इसमें अवेलेबल हैं? बिल्कुल है। देखिए RAT ऊपर वाले में, I ऊपर वाले में, ONAL। ठीक है, तो यदि सब कुछ मौजूद है और उसके बदले कूट भाषा आपको दिया गया है तो ठीक उसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है RATIONAL। अब देखिए R आपके इस तरह में दिया हुआ है और R के बदले X लिया गया है। ठीक है, तो R के बदले X, A के बदले J दिया गया है, A के बदले J, T देखिए T इसमें है, अर्थात ये देखिए इधर से फोर्थ है तो इधर से फोर्थ आपका O हो जाएगा, तो T के बदले O हो गया। I देखिए I आपके इसमें थर्ड पोजीशन पे है तो इस पे थर्ड में B दिया गया है, B हो गया। फिर O के बदले देखिए O आपके ऊपर वाले में दिया गया है, सेकंड पोजीशन इधर से भी है, सेकंड पोजीशन इधर से भी है। इसमें देख लीजिए O के बदले दोनों जगह S लिखा गया है, ये आपका S आ गया। अब हमें N ढूंढना है, फॉर्मेशन N ये लास्ट में है तो N के बदले L लिखा जाता है। ठीक है, और A के बदले J लिखा जाता है कूट भाषा में। ठीक है, और L के बदले कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? L के बदले कूट भाषा में Q लिखा जाता है। ठीक है, ये लीजिए आपका पूर्णतः यह बन के तैयार हो गया। क्या हो जाएगा? XJOBSLJQ। ढूंढिए कहाँ दिया गया है? XJOBSLJQ आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, तो 9 का उत्तर A हो जाएगा। चलिए 9 प्रश्न रीजनिंग के समाप्त हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपको दिया गया है, which of the following letter set will complete the empty space of given letter series in order। दी गई श्रृंखला में जो खाली स्थान दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, तो ये कैसे पूर्ण होगा? इसमें क्या डालने, कौन से लेटर डालने कि पूर्ण हो जाएगा, और ऑप्शन आपको इन सबसे मैच करना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा, यहाँ पर देखिए 3 वाला है ना,
तो क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और 3-3 का सीरीज पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ए ए, ये पूरा हो गया। अब आप रिलेशन देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी ए। ठीक है, बन गया आपका, ये हो गया आपका ए बी ए, ये लेटर्स यदि हम भर दिए तो यह समूह पूरा हो गया है ना। तो ये कहाँ दिया गया है, ए बी ए, ये आपके सी में दिया गया है, तो 10 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रीजनिंग पूरा होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के। तब तक के लिए एक प्रश्न है आज का, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न क्या है कि भारतीय दंड संहिता लागू हुई, ये कब लागू की गई, ये आपको बताना है, ये वर्ष बताना है। इंडियन पेनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन, ठीक है, ये किस ईयर में लागू की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जो अच्छी तैयारी करेंगे वो जल्दी से कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि कमेंट जल्दी करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी हिंदी की। और आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम ऐप पे हमें मैसेज करें। ठीक है, फोन कॉल ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप हमेशा टेलीग्राम कीजिए, आपको वहां पर रिप्लाई दिया जाएगा। और टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खुल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे। और याद रखें, ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है।